इस इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है और कब श्रेष्ठ माना जाता है, इस पर विचार शायद लोग करता है। देखिए, संसार में अब इसका उत्तर हम दे रहे हैं। संसार में सर्वश्रेष्ठ वही माना जाता है जिसके शरीर से, वाणी से और उसके धन से, उनकी विद्या से किसी को कष्ट न हो और सुख पहुँचे, आनंद से भरपूर हो, वो सबसे श्रेष्ठ मानव माना जाता है। न इसके विपरीत जो कोई अपने आप को समझ रहे हैं जो हम विद्यावान है, हम योगी है, हम सन्यासी है, हम महात्मा है, हम धनी है, वो सब बेकार है। उसका परिणाम अंत समय में निकल जाता है। जब उसको बुरा समय आ गया, उस समय में उसको अपने आप को ये महसूस होता है कि हमने जो कर्म किए हैं उसका फल अभी हमको मिल रहा है। और सबसे श्रेष्ठ तो यही हो गया। और दूसरा जो हम बताए हैं, ये संसार में जो है सो सबसे, उसका भी यही है जो कहने में आता है कि हम करते हैं, अपने आप पर गर्व करते हैं। गर्व करना छोड़ देना ही मनुष्य के हित में है। यदि गर्व किसी पर आ गया तो समझ लीजिए उसका जो है सो बुरा दिन पहुंच गया। मानव का यही ज्ञान, चेतना, ये सब अहंकार के कारण शून्य हो जाता है। और उसका मुख्य जो है सो यही रहता है कि जैसा धन हम उपभोग कर रहे हैं वही फल वो करेगा। जैसे देखिए, एक ही वृक्ष, मान लीजिए हम एक वृक्ष का कहते हैं, आम का कहते हैं, तो आम देखिए, वही आम हर देश प्रांत वगैरह हर जगह जो उसमें फल निकलता है वो सबको आप इकट्ठा कीजिए और उसको उसमें से स्वाद चखिए जिह्वा पर, तो आपको देखने में आएगा ये आम ही है, लेकिन हर आम में जो है सो भिन्न भिन्न स्वाद है। ये कैसे हो गया? ये आम है तब तो एक ही स्वाद होना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो गया? तो जहाँ का जैसा भूमि है और वो भूमि की मिट्टी जैसा है उसके अनुसार ही फल जो है सो उसका स्वाद बनता है। ऐसे ही मनुष्य को, सब तो मनुष्य ही है, सब अपने आप को कहते हैं विद्यावान है, धनवान है, लेकिन गर्व यही है जो अपने आप को जो है सो अहंकार जो नहीं छोड़ता है, उसको कभी भी मरते वक्त भी ये महसूस नहीं होता है जो हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म गंदा कर्म है, परिणाम होता है उसका बुरा हाल। अब हम विराम देते हैं। इससे मनुष्य को समझदारी आना चाहिए। जो समझदारी जिसके पास में नहीं हो, बड़प्पन हो, समझ लीजिए उसको कहीं का न कोई पुस्तक, रामायण हो, महाभारत हो, अथवा किसी के द्वारा उसको प्रवचन जो सुनते हैं या सुनाते हैं, कोई काम नहीं उसको आएगा, क्योंकि उसका जो है सो मुख्य स्रोत जो है, जो भोग कर रहे हैं, वही उसका बिगड़ गया है। इसीलिए लोग कहता है सबसे पहला पाठ है आचार संहिता। आचार संहिता, दूसरा है आहार, तीसरा है व्यवहार। इसको जब तक शुद्ध नहीं बनाओगे तब तक कोई तुमको जो है सो
सुधार नहीं सकता है और अपने आप को सुधर नहीं सकता है। अब हम विराम देते हैं।